everyone, I hope you all are doing good. So long time no see and बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाला, कोई शॉर्ट्स भी नहीं डाल रही थी मैं पर्टिकुलरली रेगुलर बेसिस पे, कुछ भी नहीं। शायद लाइव भी मैं कुछ 2-3 दिन पहले आई हुई थी। सो दिस विल बी अ रैंडम चिट चैट काइंड ऑफ व्लॉग, अ लिटिल लाइफ अपडेट एंड ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा नहीं बट 4-5 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स में इसी वीडियो में। ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं कि मैं उसके लिए पर्टिकुलर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दी। सो आई थॉट इट इंक्लूडिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा लाइफ अपडेट दूंगी, व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ एंड ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स एंड थर्डली हेयर केयर रूटीन का जो मुझसे पूछा था वो। अगर मुझसे पूछोगे कि आपके लिए मैं क्या हेयर केयर सजेस्ट करूँगी, बिकॉज देखो सबके हेयर टाइप अलग होता है, वो आपको समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कोई भी अपने लिए रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो अगर वो पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए कि आपको कैसा हेयर केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिले, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो लगेगा, क्योंकि उसके लिए पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके लिए बता देना कमेंट में, तो मैं अलग वीडियो बना दूंगी। बट हेयर केयर रूटीन आपको जानना है, देन दिस वीडियो इज़ इनफ टू इलेबोरेट व्हाट माई रूटीन इज़, बिकॉज आपको थोड़ा आइडिया चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उनका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे प्लेस कर दूंगी ताकि आपको अगर मेरी वॉइस में समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने स्टडी में क्या किया है एंड आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो मैंने स्टडी में ग्रेजुएशन किया था। आई थिंक 10-12 तो सब करते हैं तो वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन किया मैंने कॉमर्स से, कॉमर्स स्ट्रीम से। देन मैंने किया था DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि टीचिंग का एक कोर्स होता है। उसके बाद CTET क्वालिफाई किया, UP TET क्वालिफाई किया, बट सुपर टेट की वैकेंसी तब से आई नहीं। जब आएगी लेट्स सी व्हाट विल हैपन। देन मैंने किया अभी रिसेंटली मैंने किया है D Pharma, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि मेरा अभी कंप्लीट हो गया है एंड रिजल्ट आ गया है उसका। सो दिस इज़ माई एजुकेशन। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द सुपर टेट वैकेंसी टू कम। अगर आती है देन आई विल गिव द एग्ज़ाम। उसकी थोड़ा थोड़ा तैयारी चलती रहती है इधर उधर का, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर मैं उसकी तैयारी कर नहीं रही हूँ। एंड सो अभी तो मैं ये कहूँ कि किसी भी एग्ज़ाम की या फिर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन मैं नहीं कर रही। बहुत बार मुझे लाइव में भी पूछा गया कि आप कहाँ से हो। सो आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यूपी से हूँ मैं। एंड यूपी में पर्टिकुलर पूछोगे आप तो मैं फरुखाबाद। क्वेश्चन इज, आपके रामपुर, बरेली एंड मुरादाबाद में कोई रिलेशन है। सो बरेली एंड मुरादाबाद में कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट इन तीनों जगह मैं कभी गई भी नहीं हूँ। सो या देयर इज नो रिलेशन। थर्ड क्वेश्चन इज कि मैं वेजिटेरियन हूँ या नॉन वेजिटेरियन। सो आई एम वेजिटेरियन, एग वाला, बिकॉज मैं एग खा लेती हूँ। उसमें भी जो आई थिंक जो वाइट वाला एग आता है, एक होता है येलो वाला जो एग होता है, आई थिंक वो उसको बोलते हैं कि वही मेन एग होता है येलो वाला। देसी अंडा जो होता है वो मैं नहीं खा सकती बिकॉज उसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल लगती है। बट जो वाइट वाला एग होता है तो वो मैं खा लेती हूँ। वो भी ऐसे ही बॉयल करके नहीं, अगर उसका ऑमलेट वगैरह कुछ बनाते हैं तभी खा सकती हूँ मैं, अदरवाइज नहीं खाती मैं। तो एग वाले वेजिटेरियन। आपके हस्बैंड क्या करते हैं। सो माई हस्बैंड इज़ अ बिजनेसमैन। अभी पूरी तरीके से बिजनेसमैन नहीं, बिकॉज जो फैमिली बिजनेस है पापा का, मीन्स मेरे फादर इन लॉ का जो बिजनेस है अभी उसको ही संभाल रहे हैं। सो या एंड हमारा जो बिजनेस है वो 2 स्ट्रीम में है फ़िलहाल। तो एक है कॉलेजेस एंड वो सारा कुछ स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेज हैं 2, एंड द सेकेंड वन इज़ ब्रिक प्रोडक्शन, तो उसका प्रोडक्शन करते हैं। सो दीज 2 बिजनेस आर देयर। ये फैमिली बिजनेस है एंड उसी को ही पापा के साथ में मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड करेंटली सीइंग बिजनेस ऑफ हिज फादर। आई होप आई एम करेक्ट। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे। एंड या अब बात आती है हेयर केयर की, तो अब मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब बात आती है मेरे हेयर केयर रूटीन की। सो फर्स्टली मैं एक मिसकंसेप्शन है ये, वो मैं दूर कर देना चाहती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि
जेनेटिक्स होता है जेनेटिक्स, इसको भी मैं मानती हूँ, बट अगर आप पूरी शिद्दत से लग जाना, एक वो सुना है ना कि आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को मांगो तो वो आपको मिल ही जाती है, पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। तो वो चीज़ है, अगर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके हेयर्स अच्छे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपके हेयर्स इतने लॉन्ग हो जाएंगे कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड आ जाएगा, नहीं, पर जो आपकी हेयर कंडीशन है वो सुधर जाएगी इफ़ यू ट्राई। बिकॉज मेरे भी हेयर्स कभी इतने लॉन्ग नहीं रहे और मैंने अपने बालों के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ इन सेंस मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने हेयर कलर बहुत कराया हो, ऐसा कुछ नहीं, पर मैंने कटिंग बहुत कराई है हेयर्स की। कि थोड़े बड़े होते थे, मुझे लगता था कि यार हेयर कटिंग करा लो, बड़े हो गए बाल, और उसके बाद फिर मुझे लगता था यार क्यों करा लिया, इस गिल्ट में मैं चली जाती थी, और उसके बाद फिर मेरी मेहनत चालू हो जाती थी कि मुझे फिर से बड़े करने बाल। तो यस, मैंने बहुत मेहनत की है ये हेयर्स ग्रो करने में, एंड विद गॉड्स ग्रेस मुझे ऐसी कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल हुआ हो। बिकॉज मेरी 2 प्रेगनेंसी हो चुकी है, एंड प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, लोग लिटरली गंजे हो जाते हैं अपने सिर में, तो वो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मेरा रूटीन क्या है, देखो मैं हेयर कलर बहुत कम किया यार। इनफैक्ट मैंने सिर्फ शायद एक बार कराई थी, हेयर हाईलाइट कराई थी, उसका शायद वीडियो पड़ा होगा इस पे, वो शायद 2 साल पहले कराई होगी। वो भी सिर्फ मैंने ऐसे ही शौक में कि सब लोग कराते हैं, मेरा मन किया तो करा लो। एक बार मैंने करा लिया, उसके बाद मुझे कोई शौक नहीं चढ़ता कि मुझे हेयर कलर कराना है क्या। मैं अपने बालों में हिना ही लगाती हूँ और अपने घर पे प्रिपेयर करती हूँ हिना। उसका पूरा प्रोसेस है, मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ, क्या क्या कैसे लगाती हूँ, वो पूरा मैं अपना बनाती हूँ। एंड उसमें भी हिना भी मैं ये नहीं कि मैं हर महीने या हर मंथ या हर वीक लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है। जब मेरा मन करता है, मैं कभी 1 साल में एक बार लगा लिया या कभी कुछ मन कर गया तो लगा लिया, अदरवाइज नहीं। ऐसा कोई पर्टिकुलर मुझे हिना की भी मेहंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मेरे बाल तो वाइट है नहीं, अभी तक एक भी बाल वाइट नहीं हुआ मेरा। सो आई डोंट यूज़ हिना ऑल्सो। मैं ऑयलिंग करती हूँ, हेयर ऑयल मैं हर हफ्ते करती हूँ, बिकॉज हर वीक मैं हेयर वॉश करती हूँ। एंड हेयर वॉश से पहले आई मेक श्योर कि मैं हेयर ऑयलिंग करूँ। मैं हेयर ऑयलिंग कैसे करती हूँ उसका वीडियो मैंने बनाया है ऑल्सो। हाँ, बीच में एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी किसी ने, हाँ, इस क्वेश्चन में कि आप हेयर केयर रूटीन अपना शेयर करना, उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि जेन्युइनली जो आपका है। तो भाई मैं YouTube पे जितनी भी वीडियोस, भले ही वो मेरी स्किन केयर की हो, हेयर केयर की हूँ, आपने देखा सारी वीडियोस मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ वो चीज़ें। अगर मैं हेयर मास्क बता रही हूँ तो मैंने वो अप्लाई किया, अगर वो मैं नहीं करूँ, मुझे सूट नहीं हो, तो मैं आपको क्यों बताऊँगी। तो वो चीज़ें जेन्युइन हैं, पर आप लोग को देखनी ही नहीं है अगर मैं पर्टिकुलर वो वीडियो। मैं हेयर ऑयलिंग कैसे करती हूँ, मैं हेयर मसाज ज़रूर करती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है, उससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है एंड आपके हेयर ग्रोथ में, हेयर स्ट्रेंथ में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो हेयर मसाज भी, हेयर ऑयलिंग हर हफ्ते जब भी मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ उसके साथ में हेयर मसाज ज़रूर करती हूँ। एंड शैम्पू का थोड़ा मुझे ये रहता है, मैं ऐसे भी कोई शैम्पू नहीं उठा लेती। फर्स्टली अगर मैं कोई हेयर मास्क लगा रही हूँ, कभी 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अगर मैं हेयर मास्क लगा रही हूँ तो मैं शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। जस्ट वो हेयर मास्क ही ऐसा होता है कि मैं उसको वॉश करती हूँ तो मुझे शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पड़ती भी है तो मैं नहीं लगाती। एंड शैम्पू मैं वही करती हूँ, अपने बालों की कंडीशन के हिसाब से मैं चूज़ करती हूँ कि अगर मेरे बाल ड्राई हैं तो मैं हाइड्रेटिंग शैम्पू यूज़ करती हूँ, अगर मेरे बाल ऑयली हैं तो फिर मैं उस टाइप का शैम्पू यूज़ करूँगी। बट सल्फेट फ्री शैम्पू लो, जितना नेचुरल पॉसिबल हो सके वो लो। एंड नहीं तो शिकाकाई, आंवला, ये होता है, इसको मिक्स करके आप खुद ही अपना घर पे DIY शैम्पू बना सकते हो। वो फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का शैम्पू। एंड हेयर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे आपके बाल बहुत हेल्दी रहते हैं। अगर आप हेयर स्पा नहीं ले सकते, हेयर स्पा बाहर लेना है तो ले लो, बट घर पे मैं तो घर पे ही करती हूँ। देखो मैंने हेयर स्पा के वीडियो, हेयर ऑयलिंग के वीडियो, हेयर मसाज का वीडियो, सारे वीडियोस अपलोडेड है। इनफैक्ट जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए, मैं ऐसा कोई ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ कि मार्केट बेस, मैं घर पे बनाती हूँ ऑयल। एंड जो मैंने ऑयल बनाया उसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पे। तो ये सारी वीडियोस के लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ एक बार देख लेना। एंड
मैं आपको 100 नहीं 200% 1000% गारंटी दे रही हूँ कि वो मैं खुद यूज़ करती हूँ, जेन्युइनली वो खुद यूज़ करती हूँ यार, मैं मान लो इस बात को, मैं झूठ नहीं बोल रही कुछ भी, सिर्फ व्यूज़ एंड लाइक्स के लिए मुझे झूठ नहीं बोल रहा। दिस इज़ वॉट एंड क्या रह गया, हाँ कुछ ऐसे DIYs होते हैं जो मैं बालों की कंडीशन के हिसाब से, ऐसा नहीं होता कि मैं कह रही हूँ कि मेरे बाल अगर मैं गंजी नहीं हुई तो मेरे बाल बिल्कुल टूटते नहीं, टूटते हैं, जब टूटते हैं तो मैं उस हिसाब से उस पर्टिकुलर चीज़ का मैं क्या करती हूँ, सॉल्यूशन निकालती हूँ। लाइक अभी हो रहा है तो मैं उसके हिसाब से DIY करूँगी, एंड अगर नहीं हो रहा तो फिर मुझे अपने बालों को सॉफ्ट शाइनी एंड ग्रोथ के लिए थोड़ा करना है तो मैं उसके हिसाब से DIY करूँगी। तो वो DIYs चेंज होते रहते हैं कि कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा DIY करना है या कौन सा सॉल्यूशन अपने लिए अपनाना है। बट मैं बाहर का कोई सॉल्यूशन नहीं लेती हूँ कि मुझे कोई ये चेप दे कि ये ऑयल लगा लो तो आपका हेयर टूटना बंद हो जाएगा। मुझे अपने DIYs पे पूरा भरोसा है तो मैं वही कर। ब्रांड का कोलैब आया था मेरे पास शीक न्यूट्रिक्स का करके, उसके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, उनका हेयर्स का भी मेरे पास टैबलेट्स एंड पाउडर वगैरह आया था, एंड स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें, बट मैंने यूज़ की वो जेन्युइनली एंड वो अच्छी थी, मैंने यूज़ की वो अच्छी निकली। तो उस ब्रांड का मैं आपको, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने आपको वो ब्रांड का बताया। अगर मुझे नहीं सही लगता तो मैं उसका प्रमोशन नहीं करती आपको। सो आप चाहें तो अगर आपको क्योंकि देखो DIYs जो होते हैं ना, जो घर बेस्ड के जो जितना हम लोग करते हैं घर पे, तो रिजल्ट में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं मैजिक नहीं हो जाता एकदम से कि आपने एक बार लगाया एंड वो हो गया। आपको टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। बट अगर आपको कोई क्या बोलते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए कि मुझे 1-2 बार से ही यूज़ पता चल जाए, 3-4 बार से, तो आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। बट उन प्रोडक्ट्स में भी इतनी जल्दी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं है कि आपको एकदम मैजिक हो जाए और बाद में फिर वो मैजिक ही गायब हो जाए कि बाल ही गायब हो गए, स्किन ही नहीं रही कुछ करने लायक। तो वो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आप वो देख सकते हैं। जो आप हेयर ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तो पहली बात तो उसको टाल से बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़िए मत, मैं कभी नहीं रगड़ती हूँ। जस्ट मैंने हेयर वॉश किया, क्लचर लगाया, उसके बाद मैं ओपन छोड़ देती हूँ उनको, एंड जब मैं पोंछती भी हूँ तो ऐसे 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 करके, वो भी कॉटन टाल से। अगर कॉटन टाल नहीं है, अपनी कोई टी-शर्ट ले लो पुरानी, कुछ भी ले लो, उससे पोंछ लो एंड उसके बाद ओपन छोड़ दो। कभी हेयर ड्रायर मत यूज़ करो, और अगर कर रहे हो मतलब इतनी ज़्यादा इमरजेंसी है कि आपको करना ही करना है, तो उसकी हीट वाली हवा पे मत करो। मेरे पास तो इनफैक्ट है ही नहीं हेयर ड्रायर, मैंने लिया ही नहीं है, मैं नेचुरली ही ड्राई करती हूँ अपने हेयर्स को। और जितने भी ये हीट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक स्टाइलिंग के, हेयर कर्लर एंड वो सब, वो मैं बहुत बहुत रेयर बेसिस पे अगर हेयर्स वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं करती हूँ, अदरवाइज आई टोटली अवॉइड दीज क्या बोलते हैं हेयर टूल्स। आप जैसे कि ये प्लास्टिक कोम्ब है तो इसको यूज़ ना करें, इसकी जगह आप वुडन कोम्ब यूज़ कर सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो अपनी हेयर स्टाइल करें, लाइक ये जूड़ा वाला, वो तो मैं अभी वीडियो के लिए कर लिया है, तो वो ना करें, बन वगैरह या टाइट हेयर स्टाइल, टाइट पोनी ना बनाएं, हमेशा ब्रेड बना के रखें, ओपन रखो यार, और डिटेंगल करके रखो। ये तो कर ही लो कि यार आपको रोज़ कोम तो करना ही है हेयर्स में। आप रात को अगर सो रहे हो ना तो कोम करो, एंड आप कोई लीव इन हेयर मास्क लगा सकते हो, वो नहीं लगाना, आप एलोवेरा ले लो, उसमें थोड़ा सा विटामिन ई का कैप्सूल होता है, वो ड्रॉप मिक्स कर लो, या कोई ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स मिक्स कर लो एंड उसको करके एंड अपने बालों में छोड़ दो। वो कंडीशनिंग का काम करने, बालों को डिटेंगल करो। डिटेंगल करते हो ना आप, अपने बालों को कोम भी करोगे ना तो उसमें ही आपकी मसाज हो जाती है, कोम से थोड़ा धीरे धीरे करोगे एंड बहुत ही विग्रेसली ऐसे ऐसे मत किया करो, सॉफ्ट हैंड से, जेंटल हैंड से सब कुछ। सो या इतना ही, ये मेरा हेयर केयर रूटीन है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा ताम झाम नहीं करती हूँ। एंड बाकी जितने मेरे DIYs हैं या हेयर मसाज वाले जो भी हैं, वो सारे मैं वीडियोस के लिंक कर दूंगी। उसके अलावा अगर आपको अपनी हेयर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, या फिर आपके हेयर्स के लिए क्या सूट करे क्या नहीं, उसका पूरा पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो चाहिए आपके लिए पर्सनली, तो वो उसका मैं पूरा पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। सो दिस इज़ वॉट I do for my hair and this is my hair care routine, pretty simple. So now I will take my third topic and I don't want to talk about this
ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे मुझे नहीं करना था, एंड मैं करूँगी भी तो आई विल नॉट लाइक फुली एक्सपोज व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट हैपेंड वगैरह वगैरह चीज़ें। क्रिस्प एंड शॉर्ट रखूँ तो लाइफ इज़ गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मोइल आई विल से, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। I don't want to take name of any person, I don't want to defame anyone, anyone, बहुत सारे हैं, किस किस के नाम लूँ। So I don't want to do anything, but yeah, why I am saying on this social media, मैं क्यों रख रही हूँ, I don't want to gain any sympathy, कोई sympathy नहीं चाहिए, कोई views नहीं चाहिए, nothing. It's just कि कुछ चीज़ें होती हैं that we can't share to anyone, और आई कैन से वी डोंट वांट टू शेयर टू एनीवन। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि मैं शेयर कर भी नहीं सकती किसी से, एंड मैं करना चाहती भी नहीं हूँ किसी से। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करती हूँ, ओपन अप नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं करती हूँ, अपनी दिल की बात है। सो ये एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है, माइनस पॉइंट भी, क्योंकि मैं दिल में सारी बातें रखती हूँ तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती रहती हैं दिल को, दिमाग को, एंड मेंटली पीस तो गॉन। सो आई वॉन्ट टू व्हाट शुड आई से, सो मुझे क्या करना था, ये जो बैगेज है वो मुझे थोड़ा सा लाइट वेट करना है। मतलब मुझे वो बैगेज रखना नहीं है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें चली जाएंगी, मैं बोल दूंगी तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। बट लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल। ऐसा भी नहीं कि इससे पहले कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, इससे भी ज़्यादा। बट सो I just want to share कि if anyone is going through any kind of mental pressure या कोई भी टेंशन है लाइफ में, just stay out of it because no one is going to care. अभी भी नहीं एंड आगे भी नहीं। सबको अपनी लाइफ से मतलब है, everyone is there for themselves only. हम लोग कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की सोच सोच के अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं, अपना पीस, अपना मेंटल पीस, अपना फिजिकल, अपनी लाइफ, अपने घर, अपने बच्चे, ये सब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं एक पीस ऑफ एडवाइस दे रही हूँ, मैं खुद नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ, बट येस, डोंट थिंक अबाउट एनीवन बिकॉज नो वन केयर्स। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हाल में हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुमने उनके लिए क्या किया, तुम कितना अच्छे थे, कितना बुरे हो। जितना आप समझाने जाओगे लोगों की मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने अच्छा किया, मैंने ये किया तुम्हारे लिए, मैंने वो, नो वन गोइंग टू केयर। क्योंकि अगर वो इतना सोचते तो आज ये सिचुएशन ही नहीं होती। सो ना सोचो किसी के बारे में, लाइफ गोज ऑन, उनकी भी चल रही है, आपकी भी चलनी चाहिए। एट द एंड सबको जाना ही है दुनिया से, अकेले ही जाना है, किसी को लेके नहीं जाओगे, सबको छोड़ के जाना है। एंड चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती हैं, लिटरली आप कितना भी ट्राई कर लो, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, जैसा होना होता है वैसा ही होता है। एंड इट्स स्टिल कि थोड़ा टाइम लगता है हील करने में, बट यू हैव टू, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स एंड other persons. So yeah, this is it. मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ कि मैं किसी से कुछ बोल पाऊँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू से टू एनीवन। किसी को मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे किसी से सिंपैथी नहीं लेनी, मुझे किसी को अपना दर्द दुख दूर नहीं बताना, मुझे कुछ भी। सो आई जस्ट आई थिंक आई शुड एंड दिस। कोई और भी क्वेश्चंस हैं इसके अलावा, या आपको कुछ और भी जानना है, कमेंट में प्लीज़ मेंशन करना। एंड कुछ भी लाइक मैं सोच रही हूँ कि ऐसा अगर कोई मुझे कहे ना कि ये टॉपिक इस पे प्लीज़ बात करो, तो मैं खुशी खुशी बात करना चाहूँगी इस टॉपिक पे, लाइक हार्ट टू हार्ट टॉक, तो मेरा भी दिल हल्का हो जाए, दूसरे का भी हो जाए। दैट्स व्हाट
आई एम एमिंग फॉर. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. लाइक सब्सक्राइब का नहीं कहूँगी बिकॉज हर वीडियो में कहती हूँ, एंड मन हो तो कर देना यार. चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी सेफ.